हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से गए। आप सबकी मुश्किलें खत्म करें, आप सबकी परेशानियां खत्म करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये व्लॉग हमारा शुरू हो गया था। लाइक लास्ट व्लॉग से मैंने कंटिन्यू सी करी। मैंने आप लोग को बोली थी हुरैन की बर्थडे, हम लोग जा रहे हैं मॉल। तो बस हम लोग निकल गए थे मॉल के लिए। बस तो हम लोग आ गए थे ये मॉल, और ये मॉल के बैक साइड का था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो ले ली, और मतलब लाइक क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से अंदर चले गए थे। और आज आप लोग को मैं बताऊँगी, लाइक मॉल में मैं गई थी ऐसे हम लोग घूमने के हिसाब से भी गए थे, और मुझे पर्स भी देखना था। तो पर्स का कलेक्शन आप लोग को मैं आज शेयर करूँगी कि लाइक ये मेसीस का था, और मेसीस में बहुत अच्छे पर्सेस के कलेक्शन होते। मैं आप लोग को बताऊँगी बैक स्टेज के भी, और लाइक जो फ्रेश थे वो भी बताऊँगी आप लोग को। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे ये वाले, मतलब लाइक ये साइड पे जो फ्रेश थी सब, ये लाइक फ्रेश बैग हैंड बैग्स थे सब इसमें। मतलब बैक स्टेज भी नहीं था, सेल भी नहीं था। ये हाँ, आगे थोड़ा सेल था फ्रेश में भी, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी। और सब ज़्यादा कॉस्टली थी क्योंकि सब ब्रांड है, और लाइक न्यू पर्स थी। फ्रेश में बैक स्टेज में नहीं थी, और क्लियरेंस में भी नहीं थी। तो बहुत अच्छी थी। गैस की थी, कोच की थी, MK की थी, और बहुत अच्छी थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मुझे ये वाली एक बहुत अच्छी लगी थी, जो फर्स्ट वाली आप लोग को दिख रही है, बट ये भी कॉस्टली थी तो मैंने नहीं ली। सेल पे नहीं थी, मैं बोली सेल पे आएगी जब ले लूँगी, क्योंकि मुझे साइड पर्स के हिसाब से चाहिए था। मैंने वैसे उस दिन बर्लिंगटन गई थी तो कैल्विन क्लीन की लेके आई हूँ, 2 पर्स मैंने लेके आई हूँ सो इसके लिए। बट मैं ऐसी देख रही थी कि कुछ अच्छी लगी तो ले लूँगी एक पर्स। तो बट मुझे नहीं अच्छी लगी क्योंकि कॉस्टली भी बहुत ज़्यादा थी, सो मैंने नहीं ली। तो अभी मैं आप लोग को सिर्फ फ्रेश का बता रही थी, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग को आगे मैं बैक स्टेज भी बताऊँगी। ओके, सो ये सब जो थी ये 60-80% पे थी, बट इधर अच्छी नहीं थी। ये मुझे ये DKNY की एक ही अच्छी लगी थी, ये वाली जो फर्स्ट आप लोग को मैंने उठाई थी, ये भी दिखा रही हूँ। ये भी कुछ थी सेल में थी, $118 की सेल में। सो ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। सो मैं बस सेल में भी देखते हुए फिर मैंने सब चेक करी, और उसके बाद मैं बाद में बैक स्टेज गई थी। मेसिस में लाइक जो ब्रांडेड पर्स होती है बहुत अच्छी होती है, लाइक बहुत ब्यूटीफुल होती है सब। तो मैं सब चेक करते रहती हूँ बस यही। और एमन यहाँ देख रहे होगे आप लोग, कितनी मस्तियाँ कर रही थी। और हुरैन और नोमान गए थे एमन के लिए, लाइक वो जो उसकी कार्ट आती है वहाँ से कार्ट लेने गए थे। तो मैं बोली कि चलो मैं यहाँ से घूम लेती हूँ जब तक। तो मैं बस घूम रही थी और आप लोग से भी शेयर कर रही थी सब पर्सेस। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे, और एमन की कार्ट भी आ गई थी। और यहाँ हम लोग जा रहे थे बैक स्टेज पर। मैं बोली कुछ देखना था, स्किन केयर का भी मुझे चाहिए था कुछ मेरा। तो मैं बोली चलो यहाँ से देख लेते। तो यहाँ आ गए थे, और यहाँ भी पर्सेस के उसमें गए थे हम लोग। बट मुझे यहाँ की पर्सेस बैक स्टेज में इतनी अच्छी नहीं थी, और अच्छे लाइक कभी कभी अच्छी आ जाती है, कभी नहीं अच्छी होती है, और ब्रांड नहीं होती है यहाँ मतलब बैक स्टेज पे ऐसी होती है कि लोकल ब्रांड जो होते हैं वो आ जाती है। तो बस यहाँ बैक स्टेज से हम लोग को एक मेकअप का छोटा सा किट मिल गया था, लाइक हुरैन के लिए मैंने ले ली थी। छोटा सा था, बहुत प्यारा था। तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और मैंने आप लोग को मेरी पर्स भी नहीं बताई थी जो मैंने बर्लिंगटन से लाई थी, वो भी मैं भूल गई है व्लॉग में। कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह आगे व्लॉग करूँगी जब आप लोग को बता दूँगी वो भी। और जो मैंने बैक स्टेज से ली थी मेकअप, वो भी इंशाल्लाह बता दूँगी। फिर यहाँ आ गई थी मैं शूज़ के सेक्शन में। बोली चलो देख लेते। मैं सब देखती रहती हूँ, बैक स्टेज पर आती हूँ तो सब चीज़ देखती हूँ, अच्छा लगता है देखने। और वैसे भी मॉल में जाओ तो ये सब जगह घूमने ही मज़ा आती है। और बस उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, और फिर हम लोग ने इफ्तारी का ले लिए थे बिजुरिया से। और वहाँ बिजुरिया बंद होने वाला था। वैसे हम लोग ने सोचे थे इफ्तारी बिजुरिया में करेंगे, बट नहीं कर सके, और यहाँ फैसल का वेट कर रहे थे। फिर निकल गए थे घर पे, और घर पे आ गए थे। इफ्तारी हम लोग ने कर लिए थे आने के साथ। और ये था हम लोग ने लाइक हुरैन के लिए ये वाला भी एक केक लाए थे। तो ये हुरैन घर पे आके ये कट कर रही थी आज। कल मामू के यहाँ कट करी थी, आज यहाँ कट कर रही थी। बस तो फिर ये सब करने के बाद हम लोग ने आराम कर लिए थे, और हो गया था सहरी का टाइम। तो सहरी में मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, और मैंने लाइक बनाई थी एक दिन पहले लेफ्ट ओवर कड़ी और चिकन का सालन बनाई थी, तो वो मैंने मिक्स कर रही थी सहरी में। और कबाब बनाई थी, कबाब को भी फ्राई करी थी एक दिन पहले रात को, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, सो वो भी मैंने रख दी थी। और बस अभी हम लोग की सहरी का टाइम हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी हो गई थी। तो फिर सहरी हुई, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। फजर वजर पढ़ने के बाद हम लोग सो गए, और ये था जोहर का टाइम। और जोहर में मैं हो रही थी रेडी, क्योंकि पढ़ना था जोहर की नमाज़। मेरी नमाज हुई, उसके बाद ऐमन आके मेरी नमाज में ही आके बैठ गई थी, और उसकी बातें आप लोग सुनो। तो
जब मेरी नमाज़ होती है तो ऐमन आके बैठ ही जाती है और माशाल्लाह खेलती रहती है, बट नमाज में नहीं आती है, ऐसा हैरान नहीं करती, बस साइड पे बैठ के खेलती रहती है। फिर उसके बाद मेरी नमाज़ होने के बाद मैंने थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ ली थी। फिर कुरान शरीफ पढ़ने के बाद वापस से आ गई थी किचन में सब तैयारियाँ करने। वापस से नहीं, अभी आ रही हूँ किचन में आके फिर मैंने तैयारियाँ करना शुरू कर दी थी। तो उस दिन मुझे बनाना था, मुझे बनाना था नगेट्स। तो यहाँ मेरे नगेट्स भी रेडी हो गए थे, क्योंकि बच्चों को ऐसा है कि मेरे ही नगेट्स चाहिए। वैसे तो मैंने फ्रोज़न लेके आई हूँ, बट उन लोगों को घर के नगेट्स अच्छे लगते हैं, सो मैंने नगेट्स बना के फ्रीज़ कर ली थी और नगेट्स बना के रेडी करके फ्रीज़ कर ली थी। और यहाँ असर के बाद हम लोग थोड़ा सा बैठे थे और थोड़ी बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी इफ्तारी की तैयारी करने। तो मैं उस दिन बनाई थी बर्गर और नगेट्स फ्राई कर ली थी, क्योंकि चिकन का कीमा करी थी मैंने, तो मैं ज़्यादा ही कीमा कर ली थी। मैं बोली चलो एक साथ बर्गर भी बन जाएगा और नगेट्स भी, तो बच्चे लोग को बर्गर भी खाना था। तो मैं बोली, और मैंने बटाटे वड़े भी बना ली थी और ये रूह अफ़ज़ा बना ली थी और ये था मेरा फ्रूट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये इफ्तारी भी हो गई थी। कौन सी इफ्तारी थी मुझे याद नहीं है, बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। फिर इफ्तारी से डन होने के बाद वापस से किचन का काम हो जाता है। सो ये किचन भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन हो गया था और थोड़ा सा घर में भी बहुत यहाँ हुआ था एमन के सब सामान, तो मैंने उसको भी सही कर रही थी यहाँ के। और बजने आ गए थे 9:15 9:30 10 बज गए थे कुछ। टाइम बहुत जल्दी निकलता है रमज़ान में। और यहाँ था सहरी भी हो गई थी मेरी, ये 4:30 बज गए थे रात के। और ये मैं पढ़ रही थी फजर की नमाज़। वापस से वही रूटीन। फिर ज़ोहर का टाइम हो गया था, ज़ोहर में सब हुआ, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी रेडी होके। और उसके बाद फिर से किचन में आ गई थी। और उस दिन मैं बना रही थी, मैं उस दिन क्या बनाई थी, पाया गोश्त। तो पाया गोश्त भी फटाफट बना ली थी। और चने मैंने एक दिन पहले चने ये करी थी, क्योंकि चने बटाटे के चने मैंने भिगाई नहीं थी। तो बस चने बटाटे मुझे बनाने का बहुत दिल हो रहा था, तो उसके एक दिन पहले चने बटाटे का कर ली थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन बनाई थी मैंने चने बटाटे। और क्या बनाई थी, पाया गोश्त बना ली थी और कुछ भजिए बना ली थी। और मुझे याद भी नहीं है क्या क्या बनाई थी। और यहाँ मेरा हरा मसाला निकाल रही थी, क्योंकि जो फ्रीज़ में था वो ख़त्म हो चुका था और ये फ्रीज़र का मैं निकाल के बाहर रख दी थी बस। और इंशाल्लाह इसके अगले व्लॉग आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आप लोग को बताऊँगी यहाँ का जो जुनैद जमशेद है J. वो आप लोग को बताऊँगी, क्योंकि हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ विज़िट करने गए थे। और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में वो भी आप लोग से मैं शेयर करूँगी। और हम लोग ने इफ्तार किए थे बाहर, वो भी बताऊँगी आप लोग को। और ये मेरे चने मैंने जो बचे हुए थे वो फ्रीज़ कर ली थी। बस यही शाम के टाइम पर थोड़ा बैठे, फिर उसके बाद इफ्तारी की तैयारी किए। ओके तो गाइस, अभी हमारा व्लॉग यहाँ खत्म होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।